हेलो बच्चों, वेलकम टू सेवन्थ क्लास हिंदी चैप्टर 20 विप्लव गायन। प्यारे बच्चों, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखा गया बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता है। इसमें विप्लव गायन और जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता के बारे में बताया है। यानी ये विप्लव के माध्यम से विकास और गतिशीलता को प्रकट करने वाली ये कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्तियों से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। इस कविता का सारांश हम पढ़ चुके हैं और आज हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फणी की चिंता मणि। इसमें क क्वेश्चन है, वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं? कि वही स्वर, वही ध्वनि और वही तान, ये किसके लिए, किस भाव में प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है, कवि ने वह स्वर, वह ध्वनि और वही तान क्रांति को जगाने की भावना से प्रयुक्त किया है। कवि का आशय है कि उसके क्रांतिकारी गीत में इतनी उत्तेजना है कि संसार के कण कण में व्याप्त क्रांति के ये स्वर मुखरित हुआ है। कण कण में जो व्याप्त है क्रांति का स्वर, वो मुखरित हुआ है। शरीर का रोम रोम भी इसी क्रांति की ध्वनि को गा रहा है और वही क्रांति की तान भी दे रहा है। कवि आगे कहता है कि ये संसार नहीं अपितु शेषनाग के फन में विद्यमान मणि भी इस क्रांतिकारी के गीत का गायन कर रही है। अर्थात मेरे गीत में इतनी उत्तेजना है कि संसार का हर प्राणी इसमें प्रवाहित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ख, वही स्वर, वही ध्वनि और वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है। निकली मेरी अंतरतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है? तो इसका आंसर है हाँ, इन दोनों पंक्तियों में आपसी संबंध बनता है, क्योंकि यह गीत कवि के क्रांतिकारी हृदय की गहराइयों से होता हुआ उनके स्वर के रूप में निकला है। उनकी ध्वनि उसे उत्तेजना प्रदान कर रही है, तान उसका सहायक बन उस गीत के सारे संसार को प्रवाहित कर रहा है। दोनों ही पंक्तियों में परिवर्तन की लहर लाने की बात है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि हाँ, इनमें संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐंठी है। तो इन पंक्तियों में क्या भाव है? इस पंक्ति में कवि सभी कवियों को संबोधित करते हुए ऐसे गीत सुनाने के लिए कहते हैं जिससे इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के हृदय में हाहाकार मच जाए, अर्थात चारों तरफ क्रांति की लहर उत्पन्न हो जाए, समस्त प्राणी उस हिलोर को में सराबोर हो जाए। आगे कवि उन व्यक्तियों को संबोधित करते हैं जो अपने दमन चक्र से हाहाकार मचाए हुए हैं। वो सब सावधान हो जाएं, क्योंकि अब मैंने समस्त संसार को झकझोर देने वाले गीत को आरंभ कर दिया है। अब तो मेरी वीणा का स्वर भी मधुरता की अपेक्षा क्रांति की आग ही उगलेगा। भाव यह है कि अभी तक मैं केवल मधुरता के लिए हुए गीतों की रचना करता था, वह गाता था। अब मेरे गीत केवल राष्ट्र हित के लिए ही होंगे। वे रसिकों के मन को बहलाने के लिए नहीं, अपितु जनता को गुलामी के बंधन से जागृत करने के लिए होंगे। वह कहता है, आज चाहे मिजराब टूटे या मेरी उंगलियां रूठ ऐंठ जाए, पर मैं शांत नहीं होऊंगा, ना ही किसी को होने दूंगा। अर्थात इस गीत को गाते हुए मैं अपनी किसी परेशानी की तरफ तनिक ध्यान नहीं दूंगा, फिर चाहे कष्ट किसी भी रूप में सामने आए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में दो शब्दों के मध्य
ये डैश है, योजक संयोजक जो चिन्ह है का प्रयोग किया है। जैसे उथल पुथल मच जाए, उथल पुथल मच जाए, कण कण में व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए और मान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा प्रयोग, इसका उत्तर देना है हमें। इसका आंसर है दो शब्दों के मध्य संयोजक चिन्ह है, इसका प्रयोग कवि कविता में शब्दों में ओज चमत्कार उत्पन्न करने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? ओज और चमत्कार उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इसके कारण कविता ओजपूर्ण लगती है। जैसे कवि ने लिखा है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। दूसरे शब्दों में समानता लाकर कवि की लय को बनाए रखने में सहायता मिलती है। जैसे कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कविता में ये कोमा, अर्धविराम, योजक चिन्ह और पूर्ण विराम आदि जैसे विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने, किसी खास भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे देशराज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियां देखिए। जैसे कण कण में है व्याप्त वही तान गाती रहती है। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। जैसे यहाँ बीच में ही आ गया है और यहाँ अंत में। तो कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छांटकर लिखिए। जैसे है का उदाहरण इस प्रकार है, कंठ रुका है महानास का, कंठ रुका है महानास का, कारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके हो गए हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर। आप इन क्वेश्चन आंसर को याद कीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए।